हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स के लास्ट 3 महीने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए। देखिए होता क्या है, सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पर किसी के अच्छे नंबर आते हैं, किसी के खराब नंबर आते हैं, किसी के ठीक ठाक नंबर आते हैं। डिफरेंस क्या होता है? क्या ये 3 महीने ये डिफरेंस सारा क्रिएट कर देते हैं? नहीं, ये भी बात नहीं। कुछ लोगों की जो बेस होता है, पहले की जो तैयारी है पिछले 6 महीने की, या जो जब वो 6th में थे 7th में तब उनको जो गाइडेंस मिली उसका भी मदद मिलता है। और कुछ लोगों को उस टाइम पे गाइडेंस नहीं मिल पाई थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो बच्चे कमजोर हैं, उनको वो चीज़ मिली नहीं यार, तो वो कहाँ से कर लेंगे। तो कोई बच्चा अगर एवरेज भी है तो वो भी टेंशन ना ले। एक बात और है, ये हाई स्कूल के मार्क्स आपके बोर्ड जो मार्क्स होंगे बोर्ड्स के, ये आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करेंगे, सबको पता है। पर किस तरह से आप पढ़ाई करते हैं, देखिए अभी आपका काम है, ये आपको पढ़ाना आपका काम है। अगर आप अपने काम के साथ ईमानदार नहीं है, इसका मतलब आपकी अप्रोच नहीं ठीक है, तो लाइफ में भी आप ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो आपकी जो लाइफ है उसका भी जो डेस्टिनेशन होगा, उसका भी जो फ्यूचर होगा, वो डिसाइड करती है आपकी अप्रोच। आपको एक टास्क दिया गया, यानी क्लास 10 बोर्ड एग्जाम इज अ टास्क। इसको आप अपनी अप्रोच बेस्ट रखनी है, इसमें आपको हल्का हाथ नहीं रखना है। आपको इतना मेहनत करनी है कि यहाँ से आपका कैरेक्टर बिल्ड हो जाए। मैं कहता हूँ हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं आए कोई बात नहीं, पर आपका कैरेक्टर तो बिल्ड हो सकता है ना। इतने सालों से आप पढ़ाई कर रहे हैं, 5% कम आ गए तो क्या आपकी वो मतलब जो है आपकी वो इज्जत कम हो जाएगी? नहीं, कम नहीं हो जाएगी, पर आपको अपनी नज़रों में नहीं अच्छा लगेगा कि आप इतने सालों से पढ़ रहे हैं फिर भी जो आप अचीव करना चाहते थे, जो आप कर सकते थे, वो नहीं कर पाए। तो ये 3 महीने वो आपको उस चीज़ में हेल्प करते हैं कि बाई चांस पीछे कुछ अगर आपने हल्का फुल्का दिमाग कम लगाया है, बीच में लॉकडाउन हो गया था, बाकी सारी चीज़ें हो गई, तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा दीजिए ताकत। 3 महीने के बाद जितना मेहनत करना है कर लीजिए, बाद में बीच में 1-2 महीने गैप मिलेगा, मस्ती मजाक कर लीजिएगा। और पढ़ाई आपका काम है, अपने काम के साथ ईमानदारी रखिए। लगातार करेंगे तो आपको सैलरी मिलती है, सैलरी यहाँ पे मार्क्स हैं आपके, ठीक है। तो अब ये तो हो गया मोटिवेशन वाली बातें, है ना। अब मोटिवेशन नहीं, अब प्रैक्टिकल बातें करते हैं कि क्या हम लोग को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। रही बात मैथ्स की, तो मैंने इससे पहले साइंस की वीडियो बना दी है। साइंस को कैसे आपको कवर करना है, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताया मैंने। वहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से देखिए। आपको साइंस के बारे में पता चलेगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए और आप कैसे पढ़ते हैं, क्या वो चीज़ सिमिलर है या डिफरेंट है। अगर आपको लग रहा है कि आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे तो ट्राई करिए, आपको उससे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब मैथ्स में आते हैं। मैथ्स में देखिए आपके पास 15 चैप्टर हैं, ठीक है। उसमें कुछ डिलीटेड पोर्शन भी है। यहाँ पर मैथ्स में क्या हुआ कि पूरा डिलीट नहीं किया गया है, टॉपिक डिलीट हुए। साइंस में तो पूरे चैप्टर डिलीट हो गए 2-3। मैथ्स में क्या हुआ, आपके सिर्फ टॉपिक डिलीट हुए। तो आपको कैसे करना है, देखिए सबसे पहले डिलीटेड टॉपिक अपना बुक में मार्क कर लीजिए कि उसको मत पढ़िए, वो आपको आगे काम आएगा, ये भी मैं मानता हूँ, पर अभी आपके मार्क्स के लिए वो जरूरी नहीं है। अगर आप बहुत पढ़ना चाहते हैं, वो आपको मजा आता है पढ़ने में, तो आप जब हाई स्कूल का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद वो टॉपिक कवर कर लीजिएगा। पर अभी सिर्फ आपको बोर्ड्स के एग्जाम पे फोकस करना है, तो वो चीज़ आपको चाहिए। तो उसके लिए आप ये सारी चीज़ें ना पढ़िए जो भी आपका डिलीटेड पोर्शन है। एक बात और है, बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, जहाँ मैं ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाता हूँ पर्सनली, वहाँ पे भी ये पूछा जा रहा था कि सर कोई टॉपिक ऐसे हैं जो लिखे तो हुए हैं पर उनके जो क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आ रहे हैं। कि जैसे मान लीजिए टॉपिक था डिवीजन लेमा वाला जो है, तो उसके आगे जो क्वेश्चंस दिए हुए तो बच्चे समझ नहीं पा रहे कि ये क्वेश्चन आएगा डिलीटेड पोर्शन में है या क्वेश्चन ये डिलीटेड पोर्शन में नहीं। तो देखिए सिंपल सी बात है, जैसे फ्रस्टम ऑफ कौन है, वो आपको टॉपिक पता है क्लियरली कि ये नहीं आ रहा है, तो उसके जो क्वेश्चन है वो दिखते हैं अच्छे तरीके से, फ्रस्टम ऑफ कौन बोल देगा, तो वह तो आपको नहीं पढ़ने। पर जहां पर आपको कंफ्यूजन हो रही है उस चीज को मत छोड़िएगा। कोई भी टीचर कितना भी कहे ये टॉपिक नहीं आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यार ये टॉपिक में ये क्वेश्चन शायद आता है या नहीं आता है, तो आपको कंफ्यूजन है तो उसको स्किप मत करिए, आधा घंटा एक्स्ट्रा दे देंगे, कोई नुकसान नहीं हो जाएगा आपका। पर अगर वो एग्जाम में आ गया, 5 नंबर में आ गया और आपने नहीं तैयारी करी होगी, तो 5 नंबर डायरेक्टली खत्म हो जाएंगे। वो आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन अगर आपको है तो वो टॉपिक स्किप मत करिएगा। अब बात कर लेते हैं कैसे करना है हमको। तो पहले महीने में हमको क्या करना है, हर दिन एक चैप्टर स्टार्ट करना है। पहले दिन मान लीजिए 3 महीने की बात कर रहा हूं मैं, फरवरी स्टार्ट हो गई आपकी, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तब से। तो मान लीजिए 3 महीना मैं बोल रहा हूँ, तो आपको अगर लेट हो गया तो आप उसको काम को 25 दिन में करना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, काम उतना ही करना है, ठीक है। अगर आप 2 महीने पर देख रहे हैं वीडियो तो आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी है, काम हल्का सा कम। जैसे 10 सैंपल पेपर हैं तो 8 कर दिए, तो ऐसे करके आपको काम उतना ही करना है, अमाउंट कम कर दिया थोड़ा। ठीक है, क्या है 2 दिन में एक चैप्टर उठाना है आपको। पहला दिन आपने चैप्टर उठाया और चैप्टर स्टार्ट कौन सा करना है, रियल नंबर से सब नहीं, सरल वाले जो आपको आते हैं वो नहीं छूना है। स्टार्ट करिए ट्रायंगल, सर्किल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स, स्टैटिक्स भी इतना टफ नहीं मेरे हिसाब से, पर अगर आपको लगता है वो टफ तो उनको स्टार्ट करिए, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं।
अगर इसको आप तैयार करेंगे तो आपका ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और वेटेज देखिए, पहली बात तो अगर जिस चैप्टर का वेटेज खूब ज़्यादा लग रहा है आपको तो उसको तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर 1 to 3 मत चलिएगा, कोई भी चैप्टर जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वहाँ से तैयार करिएगा। स्टार्ट कर दिया आपने, पहले दिन आपने चैप्टर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट करना है, हल्का हाथ नहीं रखना है कि आज एक एक्सरसाइज कल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज वाले दिन चले गए, चैप्टर वाले दिन आ गए। पहले दिन पे चैप्टर खत्म, अगले दिन चैप्टर खत्म, मतलब मान लीजिए कैसे क्या करना है, कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो गए आपके, क्वेश्चन हो सकता है सारे क्वेश्चन ना कर पाए हो आप। अगले दिन उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं वेबसाइट वगैरह पे, वो देख लिया आपने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया, 1 2 3 साल 4 साल तक मैक्सिमम देख लिया आपने चैप्टर वाइज, ठीक है। और बुक में जो भी क्वेश्चन है वो देख लिया आपने। अब एक काम करिएगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होंगे आपको देखते ही पता होगा यार, जैसे एपी वगैरह में होते हैं ए निकालो डी निकालो, वो नहीं करना है यार। वो उसमें एक क्वेश्चन कर लिया, आपको आइडिया लगा, बस खत्म काम। अगर आपको नहीं आता है तो उसके बाद जो क्वेश्चन टफ वाले है वहां से स्टार्ट करिए, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपका, एक कॉपी बना लीजिए, रफ कॉपी या कुछ भी, उस पर टिक लगा दीजिए कि ये वाला क्वेश्चन नंबर हमको नहीं होता है एक बार में। सिंपल सी बात है, फिल्टर करना है। 5,000 बता रहा हूँ, 500 क्वेश्चन अगर है तो 500 क्वेश्चन में देखेंगे आप 300 तो ऐसा ही कर ले जाते हैं, 200 बचते हैं, या 400 ऐसा ही कर ले जाते हैं। डिपेंड करता है आप कैसे हैं पढ़ने में, कितना आपने पढ़ा है अभी तक, कौन आपको पढ़ा रहा है, बहुत चीज़ों डिपेंड करता है। फिल्टर करिए क्वेश्चन पेपर। तो आपको क्या करना है, 15 चैप्टर हैं, 1 महीने में वो 15 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। टिक जरूर कर लीजिएगा। दोबारा से रिवीजन करते समय आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको नहीं आते हैं। एक बार में जो आप तब कर ले रहे थे, अब और पढ़ाई कर ली तो वो भी तो कर लेंगे ना, तो आपको वो क्वेश्चन दोबारा नहीं करना है। टिक लगाइए जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, वो इंपॉर्टेंट वही बनेंगे आपके लिए, क्योंकि जो आता है वो तो आप कर ही लेंगे। अब क्या करा आपने कि आपने जब बिगर पोर्शन खत्म कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, बिगर पोर्शन खत्म हो चुका है, या कह लीजिए वेटेज जिसका ज्यादा है वो आपका खत्म हो चुका है, आपके पास आ गया है कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस आपको हेल्प करेगा सरल वाले चैप्टर को स्पीड अप करने में। सरल वाले चैप्टर को जल्दी जल्दी खत्म कर दिया, जल्दी खत्म कर दिया। आपका पहले महीने में यानी कि फरवरी में पूरा ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर बात है। उसके बाद क्या करना है, आपको टिक लगा लिया, उस पर टिक लगाने के बाद क्या करना है, वो उसी मंथ में आपको कंप्लीट करना है कि टिक लगाया वेबसाइट से या टीचर से या किसी वीडियो से आपने उसका सोल्यूशन देख के, यानी कि बुक में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पिछले 5 साल के एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपसे हो ना रहा हो। फरवरी में ये काम खत्म, ठीक है, फरवरी में ही ये काम आपका खत्म हो जाना चाहिए। जब आ जाएगा मार्च के अगले 20 दिन में आपको क्या करना है, 8 से 10 सैंपल पेपर करने। सैंपल पेपर फ्रेश वाले, जिसमें कि वो डिलीटेड वाला पोर्शन जो है उसके क्वेश्चन नहीं आ रहे, ठीक है। 10 सैंपल पेपर कम से कम, 10 से 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप उठा सकते हैं, पर वो डिलीटेड वाला पार्ट हटा दीजिएगा, वो उससे हिसाब से पढ़ना है। उसकी प्रैक्टिस कर लिया आपने, जो भी नया क्वेश्चन देखिए उसको नोट डाउन कर लिया सॉल्यूशन करता। जो भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े, जो आपको लग रहा है यार ये कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो करते हैं यहाँ पे तो रटने वाली चीज़ हो गई, तो आपको देखिए यहाँ पे आपको साधु नहीं बनना है, यहाँ पे आपको रट लेना है। अगर आपको लगता है कि यार ये चीज़ रट के हमको फायदा होगी, रट लिया। क्योंकि क्या है ना कि अगर आपको पढ़ के वो चीज़ आ रही होती तो आप तक आ चुकी होती, ठीक है। अगर आपको पढ़ के आ रही बहुत बेहतरीन बात है, लेकिन अगर आपको लग रहा है ये टॉपिक नहीं है, कोई क्वेश्चन है लग रहा है कि यार ये तो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो चीज़ आप याद कर लीजिए अच्छी सिंपल सी। सारे क्वेश्चन नहीं, कुछ एक जैसे 100 में से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं तो कर लीजिएगा आप। उन क्वेश्चन को आपने लिख लिया, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, ये 20 दिन में सारा काम खत्म कर दिया आपने। मान लीजिए 20 दिन और अगले जो 10 दिन आने वाले हैं मार्च के, उसमें आपने ये सारा काम खत्म कर दिया। अब देखिए अब आपको क्या है, सैंपल पेपर से जितने भी नए क्वेश्चन थे वो आपके पास सॉल्व रखे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेपर जो नए वाले हैं सॉल्व रखे हैं, जो डिफिकल्ट टेबल वाले क्वेश्चन हैं सॉल्व रखे हैं। क्या सैंपल क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो लेवल होता है, डिफिकल्टी लेवल, वो आपको पता चल चुका है। अब देखिए क्या है, आपको अपना लेवल पता है कि आप इन चीज़ों को एक बार में कर लेते हैं, इन चीज़ों को 2 बार में कर पाते हैं, इन चीज़ों को नहीं कर पा रहे आप, उनको आपने रटने के लिए कोशिश करा। आपको एक क्वेश्चन के बारे में नॉलेज हो गई कि ये मुझे आता है, देख के पता है ये आता है, ये नहीं आता, ऐसा हो गया। बचा 1 महीना लास्ट का, ठीक है। जो आखिरी के 10 दिन बचे थे उसमें आपने रेक्टिफाई कर लिया है ना। मार्च के 10 दिन जो बाकी बचे थे सैंपल पेपर का, तो रेक्टिफाई कर लिया सारे क्वेश्चन, फिल्टर करा। आपके क्वेश्चन नंबर होने चाहिए 0, मतलब कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको आता ना हो। सिंपल सी बात है, यही आपको करना है। एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, ना लीव करना है ना स्किप करना है, आपको सारे करने हैं, ठीक है। टफ लग रहा है, टाइम ज़्यादा दे दो यार, क्योंकि वही अगर आ गया ना तो फिर वो जो आप सोच रहे हैं 95 वो खत्म हो जाएगा वही जगह से। अब बचा 1 महीना। 1 महीने में क्या करना है, आपको सैंपल पेपर उठाना है। वही सैंपल पेपर, थोड़ा नया सैंपल पेपर भी तब तक अपलोड कर देंगे वेबसाइट्स वाले, वो उठाइए। आपने वो ले लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लिया, डिलीटेड पोर्शन को आपको पता है क्या क्या नहीं आ रहा है, इतने दिन से आप पढ़ रहे लगातार, हटा दिए।
8 से 10 सैंपल पेपर आप 3 दिन में या अल्टरनेट 2-2 दिन पे एक सॉल्व करना है आपको। और एज अ एग्जाम फील मतलब आपको घड़ी मतलब वो क्या बोलते हैं अलार्म ऑन कर लेना है, स्टॉप वॉच कर लीजिए, जो भी है 3 घंटे का कर लीजिए। आपने एग्जाम स्टार्ट किया, फोन स्विच ऑफ कर दिया, आपने गेट बंद कर दिया, किसी से कोई मतलब नहीं, दुनिया से हटके 10 पेपर आपको लगाने इस तरीके से जैसे कि आप एग्जाम दे रहे हैं। कोई भी हेल्प नहीं लेनी, मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए आपका। जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंटली ये चीज़ करेंगे, जितना ज़्यादा आप हॉनेस्टली ये चीज़ करेंगे, आपको उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं कहता हूँ आप नहीं 90% ले पाए, लेकिन अगर आप यहाँ पे 80% ला पाए हैं तो पहले आप 75% ही ला पाते, जितना भी कोशिश करते हैं आप। ये चीज़ फॉलो करने से आपको 5 to 10% बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि क्या है ना, एक चीज़ की 3-3 4-4 बार प्रैक्टिस हो गई है और बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस हो गई। यहाँ पे आपने एग्जाम दिए, उसका देखा नंबर आया 100 में से 70, मैं परसेंट पे बात कर रहा हूँ, 70% आया, अगले में आया 65%। ये नहीं होना चाहिए। 70 आया तो अगले में 75 ही आना चाहिए। अब ये कोई गारंटी तो नहीं 75 ही आएगा। अगर कम हुआ तो वो देखिए किस वजह से कम हुआ, वो टॉपिक को तुरंत पढ़ दीजिए, उसी टाइम पे पेपर खत्म उसी टाइम पे पढ़ लिया। तो जिस वजह से आपके नंबर कम हो रहे हैं वही टॉपिक तो आपको एग्जाम में भी दिक्कत करेंगे, तो यहाँ पे आप उन चीज़ों को पढ़ के खत्म कर देंगे। इससे बेनिफिट आपका क्या होगा कि आपको जो टॉपिक नहीं आ रहे होते हैं वो क्लियर कट पता चल जाते हैं, तो आप उसको हेल्प मतलब उसकी जो है क्या बोलते हैं पढ़ सकते हैं, उसको सेल्फ स्टडी कर लेंगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आप अपना ग्राफ चेक करिए कितना क्या जा रहा है। और मार्च के खत्म होते होते अप्रैल में ये करना है आपको, अप्रैल के खत्म होते होते आपका सारा कवर हो चुका होगा। मई में आप आराम से एग्जाम दीजिए, जो भी चीज़ें लगती हैं आपको रिवीजन करते रहिए, ठीक है। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन से पहले थरली आपको एक बार विजन मतलब पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट रिवीजन करने लगे, सैंपल पेपर उठाया, स्टॉप वॉच लगा लिया और करने लगे, नंबर आए 50, 3 क्वेश्चन करे, चौथा आ नहीं रहा, 5वां आ नहीं रहा, तो कोई फायदा नहीं। पहले इतना कायदे से आप पढ़ लीजिए कि सैंपल पेपर करिए तो कम से कम 75% तो आपके आ ही रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, मैंने साइंस के ऊपर भी इसी तरह की वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ट्राई करूंगा कि एक ओवरऑल वीडियो बना दूं, इसमें बताऊं कितनी देर इंग्लिश पढ़ना है, कितनी देर हिंदी पढ़ना है, सोशल साइंस कैसे पढ़ना है, ये सब कैसे ओवरऑल कैसे पढ़ना है, ठीक है। साइंस और मैथ का मिला के तो मैंने बताई दिया अलग अलग, आप इस तरह से करिए। रिलेटेड पोर्शन का ध्यान रखिए, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ऑनेस्ट जो अप्रोच होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।